ऐसा क्यों बताया है? क्योंकि इन तिथियों में हम देखते हैं कि विशेष वातावरण प्रकृति में उपस्थित हो जाता है, ये ग्रहण के समय पे या इन तिथियों के समय पे, और उस विशेष वातावरण में किए हुए पुण्य को जो है भगवान अक्षय करके मानते हैं, और इसलिए उस समय उस कार्य को अवश्य कर लेना चाहिए। तो लेकिन ये सब जितने भी दान पुण्य है, ये धनी व्यक्तियों के लिए। पहले इसमें कहा गया कि उसके पास में अधिक धन है, तब ये बात है। उसके पास में धन नहीं है तो उससे इसमें होड़ नहीं करनी चाहिए कि उसने किया तो मुझे भी करना है, चाहे कहीं से भीख मांग के लाके करना है या किसी का लूट के लाके करना है, ऐसे करने के लिए नहीं कहा गया। और संस्कार कालो जाया आपत्य स्यात् मनस्तथा प्रीत संस्था मृताश्च और कर्मण्यम उभ्यदे कर्मण्यम उद्वये नृपः प्रेत संस्था मृताश्च कर्मण्यम उभ्यदये नृपः। युधिष्ठिर, इस प्रकार स्त्री के पुंसवन आदि, संतान के जात कर्म आदि तथा अपने यज्ञ दीक्षा आदि संस्कारों के समय, शवदाह के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अथवा अन्य मांगलिक कर्मों में दान आदि शुभ कर्म करते रहना चाहिए। तो कौन करते रहना चाहिए? इसके पास में अधिक धन है, पहले इसमें बता दिया गया है कि जिसके पास में धन है उसको ये दान आदि कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि धन की तीन ही गति हैं। उसमें पहली गति है दान, और भोग तो पहले ही बता दिया, उतना ही कर सकता है जितना उसके कर्म में लिखा हुआ है, उतना ही अपने भोजन पर वो खर्च कर सकता है, और उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। इसलिए उसे दान कर देना चाहिए, और नहीं तो नाश तो एक दिन हो ही जाता है। अतः देशाग्र वक्ष्यामि धर्मादिश्रेय आवाहन सवै पुण्यतमो देशा सत्पात्रम यत्र लभ्यते। बिंबम भगवतो यत्र सर्वमेतच्चराचरं यत्र ब्राह्मणकुलं तपो विद्यादयान्वितं यत्र यत्र हरेरर्चा सदेशा श्रेयसां परं यत्र गंगादयो नद्या प्राणेषु च विश्रुताः सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राण्यर्हासतान्युता कुरुक्षेत्रं गयस्रा प्रयागा पुलाश्रमा नैमिषं फाल्गुनं सेतुं प्रभासोता कुशस्थली वाराणसी मधुपुरी पंपा बिंदु सरस्तथा नारायणाश्रमो नंदा सीतारामाश्रमादया सर्वे कुलाचला राजन महेन्द्र मलयालयः एते पुण्यतमा देशा हरेरर्चाश्रिताश्च एतान् देशान् निषेविता श्रेयस्कामो अभीक्षणस धर्मो आत्रेत पुंसां सहस्रादि फलोदयः। युधिष्ठिर, अब उन स्थानों का मैं वर्णन करता हूँ जो धर्म आदि श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हैं, और सबसे पवित्र देश वे हैं जिनमें सत्पात्र मिलती हूँ। इनमें सबसे पवित्र देश कौन सा है? स्थान जिसमें सत्पात्र मिल जाए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अभी हमारे को सत्पात्र यहीं पर हमारे पास में है, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जिससे यह सारा चर व अचर जगत स्थित है, उन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, जहाँ द्वारकाधीश भगवान की पूजा होती हो, और किसी भी रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप, किसी रूप में होती हो, वो सब जो है सब जगह पवित्र हैं वो। और जिससे सारा चर अचर जगत स्थित है, उन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, तो ऐसा देश कौन सा है? वो हमारा ही देश है। तो जहाँ तप विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हो, वो भी हमारा ही देश है। तथा जहाँ जहाँ भगवान की पूजा होती हो और पुराणों में प्रसिद्ध गंगा यमुना आदि नदियाँ हो, वो भी हमारा ही देश है। और वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं, जिनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? पुष्कर आदि सरोवर, सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित क्षेत्र कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलाश्रम यानी सालग्राम क्षेत्र, नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपासर, बिंदु सरोवर, भद्रकाश्रम, अलकनंदा, भगवान सीताराम जी के आश्रम, अयोध्या, चित्रकूट आदि, महेंद्र और मलय आदि समस्त कुल पर्वत, और जहाँ जहाँ भगवान के अर्चावतार हैं, वे सब के सब देश अत्यंत पवित्र हैं। कल्याणकारी पुरुष को बार बार इन देशों का सेवन करना चाहिए। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, मनुष्यों को उनका 1000 गुना फल मिलता है। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है जिससे हम अपनी संस्कृति से, अपने महापुरुषों से, उनके कार्यों से जुड़े रहें, और जैसे उन्होंने जीवन जिए हैं उसका अपने ऊपर अध्यास करके और उनके
आचरणों को स्वयं धारण करके अपने जीवन को भी ऐसा मंगलमय बनावें। इसलिए इन यात्राओं का और इन स्थानों में जा करके और शुभ कर्म करने का विधान बताया गया है। गुरु द्वारकाधीश भगवान की